अगर आप अभी उस पोजीशन पे हैं कि आपका प्रिपरेशन अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है मैथ्स के डर के कारण, तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए ये मैं आपको अब समझा रहा हूं। अगर आप इन दोनों चीजों को कवर करोगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा। देखिए, इस नोट्स में आपको जो जो चीज आपने सीखा है क्लास में, जो आपको पहले से नहीं पता था या जो भी चीज आपके लिए नया है, आपको बहुत ही अच्छे से उसको लिखना है, ताकि हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू निमसेट यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेंटर शशांक सौरभ आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो बच्चों, आप सभी बच्चों लोगों के में बहुत सारे कैटेगरी वाइज हम लोग मैथ्स के नॉलेज पर बच्चों को बांट सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर मैंने एकदम ही मैथ्स छोड़ रखा है, मतलब मेरा मैथ्स वीक है, मुझे मैथ्स से डर लगता है। तो क्या सर अगर मैथ्स वीक है तो निमसेट निकालना इम्पॉसिबल है क्या? क्या सही तरीका है, कैसे हम लोग निमसेट? तो आज ये क्लास, ये सेशन उन सारे बच्चों के लिए है जिनका मैथ्स काफी वीक है। ठीक है, देखिए, वीक और स्ट्रांग ये सब फेजेस का बात है। हो सकता है कि अभी आपका वीक है, बट अगर आप चाहते हो कि इसको सुधारना, तो ये आपके हाथ में कंट्रोल है, आप इसे सुधार सकते हो। सबसे पहला पॉइंट तो यही मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं है। अगर आपका मैथ्स वीक है, हां, आपके लिए चैलेंजिंग है निमसेट में अच्छा स्कोर करना, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अब आपको क्या स्मार्ट अप्रोच रखना है, आपको कैसे चीजों को तैयार करना है, क्या एक वीक स्टूडेंट का स्ट्रैटेजी होता है या क्या स्ट्रैटेजी आपका होना चाहिए, ये आपको सबसे पहले पकड़ना है। तो देखिए, मैथ्स में का वीकनेस, इस पर हम लोग पहले बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैथ्स के वीकनेस पे पहले हम बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हम पहला सवाल खोजें, वाई मैथ्स इज वीक, अगर हम इस पे पहले फोकस करें तो शायद आपके पास पहला पड़ाव आपको यही पहचानना होगा। देखिए, मैथ्स वीक होने के पीछे का 3 रीजन है। पहला, सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट रीजन, आपका बेसिक्स बहुत कमजोर है। बेसिक्स का मतलब नंबर्स का अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत वीक है। आप नंबर्स नहीं समझते हो, आप ये नहीं समझते हो कि नंबर्स को कैसे अप्लाई करना है, या आप कंसेप्ट समझते हो तो अप्लाई नहीं करना जानते हो। तो मेनली जो, अगर आप हार्डकोर बात समझोगे तो आपका बेसिक्स कमजोर है। दूसरा एक ये हो सकता है, दूसरा कैलकुलेशन, ये वीक हो सकता है। ये भी बहुत बच्चों को मैथ से मन हटाता है। कैलकुलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनारियो है जिससे बच्चों का ये मैथ्स के प्रति डर बढ़ता है। तो पहला हमने बोला बेसिक्स, फाउंडेशन, ये कमजोर। दूसरा बात हमने ये बोला कि आपका कैलकुलेशन, ये आपको कमजोर बनाता है। और तीसरा जो हम, जिसको हम सबसे बड़ा रीजन समझते हैं, आपका सीरियसनेस, आपका सीरियसनेस। अब भाई हमें वन बाय वन इन सभी चीजों को सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहला, कोई भी सब्जेक्ट जो भी आपको निमसेट के लिए निकालना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको निमसेट में एक अच्छे कॉलेज जाने के लिए आपको मैथ्स में 50 क्वेश्चन है तो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है, यह नहीं है बात हमारा। हमें जितना बनाना है उतना ही करेक्ट बनाना है। देखिए, अगर आप अभी उस पोजीशन पे हैं कि आपका प्रिपरेशन अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है मैथ्स के डर के कारण, तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए ये मैं आपको अब समझा रहा हूं। सबसे पहला चीज, आप सभी बच्चों को जिनका भी मैथ्स वीक है, बेसिक्स पर काम कीजिए। किस पर काम करना है बच्चों? बेसिक्स पर। अब सर ये बेसिक क्या है? जैसे नंबर्स को समझना, नंबर्स के डिफरेंट फॉर्म को समझना, डिफरेंट नंबर्स के यूजेस को समझना,
इंटरवल को समझना, इनइक्वालिटीज को समझना, वे भी कर्व को समझना, मतलब जो भी मैथ्स बनाने में डिफरेंट टूल्स का यूज होने वाला है वही है बेसिक्स। यानी सर बेसिक्स क्या है? तो बेसिक्स में आता है नंबर्स, फिर आता है इक्वेशन, फिर आता है इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये सब टूल्स है मैथ्स को आसान बनाने के लिए। फिर आता है आपका डिफरेंट फंक्शन, ये सब आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अब इसको सर कहां से स्ट्रॉन्ग करें? तो अभी आपको बेसिक क्लासेस आराम से हमारे पीडब्ल्यू निमसेट यूट्यूब पे चल रहा है, आप उसको फॉलो करो ब्लाइंडली, आप देखना आपका बेसिक ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है बच्चों? बेसिक्स पे काम करना है। फिर आते हैं कैलकुलेशन। अब देखिए कैलकुलेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका मैथ्स के साथ साथ कैलकुलेशन क्वांट को भी टैकल करेगा। तो कैलकुलेशन आपका क्वांट प्लस मैथ्स, ये दोनों चीजों को टैकल करेगा। किसको किसको? क्वांट प्लस मैथ्स। अब देखिए कैलकुलेशन के लिए बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो आना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको स्क्वायर्स, आपको क्यूब, बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक, बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब आप पूछोगे सर ये कहां से करें? फिर से कहीं नहीं जाना है और कहीं नहीं जाना है, आपको फॉलो करना है पार्थ सर का क्लास। पार्थ सर हमारे इसी चैनल पर बहुत ही अच्छे से आपके कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं वो। और एक और चीज मैं यहां रखूंगा, रेशियोज। अगर आप इतनी चीजों को कवर कर लिए, पहला चीज बेसिक्स, दूसरा चीज कैलकुलेशन, अगर आप इन दोनों चीजों को कवर करोगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा। देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें बहुत ही आसान होने लगती है। आपका जो जर्नी है वो बहुत ही छोटा जर्नी होने लगता है, बहुत ही आसानी से आप अपनी चीजों को कवर अप करने लगते हो, आपको अपने में चेंजेस दिखने लगता है। तो सबसे पहला चीज आपने बेसिक्स को ठीक किया, दूसरा फिर कैलकुलेशन। अब सर निमसेट के लिए बताओ कि निमसेट के लिए क्या करना है? निमसेट के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो अपने इस एग्जाम निमसेट को, तो अब आपको पिक करना है हाई वेटेज टॉपिक। सबसे पहले पिक करो हाई वेटेज टॉपिक। हाई वेटेज टॉपिक मतलब वैसे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, उन सारे टॉपिक्स को पहले टैकल करो, उन सारे टॉपिक्स को पहले कवर अप करो, उनके सवालों को बनाओ, उनके सवालों को देखो। सबसे पहला चीज, जैसे भी आप मान लीजिए कि एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आपने बनाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने उठाया एक चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठाने के बाद आपको सबसे पहला चीज इनके सारे लेक्चर्स को देखना है। लेक्चर से आपको आइडिया लगता है कि क्या क्या आइडिया लगता है। पहला, कैस इसका एप्लीकेशन क्या है, दूसरा इसके क्वेश्चंस के बनाने का अप्रोच क्या है, तीसरा क्या क्या पीवाईक्यूज आए हैं, इन सब चीजों का आइडिया लगाइए। ठीक है, उसके बाद आपको क्लास लेक्चर्स के बाद आपको अपना एक नोट्स बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? आपको अपना एक नोट्स बनाना है। ये नोट्स में आपको क्या क्या मेंशन करना है, इस नोट्स में आपको जो जो चीज आपने सीखा है क्लास में, जो आपको पहले से नहीं पता था या जो भी चीज आपके लिए नया है, आपको बहुत ही अच्छे से उसको लिखना है, ताकि आप जब उसे दोबारा रिवाइज करें, जब आप उसे दोबारा पढ़ाई करें, जब आप उसे दोबारा पढ़ें, तो आपको उसका बेनिफिट मिल सके। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत करोगे तो मैथ्स सीख नहीं पाओगे, बस मैथ सीखने का अप्रोच आपका थोड़ा सा अलग होगा। जैसे कोई अगर स्मार्ट स्टूडेंट जो चीज को 1 घंटे में कर लेता है, आपने क्योंकि अभी तक आपने उतना अच्छा से एफर्ट अपने बैक ऑफ द स्टोरी में नहीं किया है, तो अभी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।
तो अगर आप ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो तो कैसे मेहनत करना है, तो सबसे पहले लेक्चर देखे, वहां से पता चला क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या क्या पीवाईक्यूज होने वाला है। उसके बाद नोट्स में सारे पॉइंट्स को लिखेंगे, फिर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको लिखेंगे, और सिर्फ लिखेंगे नहीं, इनको बार बार रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज जब हम कोई नया टॉपिक पढ़ते रहते हैं तो हमें यह चीज क्लियर होना चाहिए कि यह कैसे हो रहा है। तो एक बार भी अगर नहीं क्लियर हुआ, दोबारा उस चीज को देखेंगे, दोबारा उस चीज को खोजेंगे, दोबारा उस चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। रेगुलरली मतलब हर वीक में एक पीरियोडिकली हमने एक रूटीन बनाएंगे जिसमें हमें एक हफ्ता बाद वापस से इन सारे चीजों को रिवाइज करना है, एक छोटे से टेस्ट के थ्रू, एक छोटे से मॉक टेस्ट के थ्रू अपने आप को एनालाइज करते रहना है। लिमिटेड चैप्टर्स को सिलेक्ट कीजिए, एक बार सारे पीवाईक्यूज को देखिए, उन सारे पीवाईक्यूज में जो मोस्ट रिपीटेटिव चैप्टर्स है, जैसे आपको क्या क्या दिखेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे सवाल आते हैं, स्टैटिस्टिक से बहुत सवाल आते हैं, लॉगरिथम से बहुत सारे सवाल आते हैं। इन सब चैप्टर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। सब चीज को कवर अप करने से अच्छा कि कुछ सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, पहले उनको कवर करते हैं, उनके सारे क्वेश्चंस को बनाते हैं, उनके चीजों को शॉर्ट नोट्स में मेंटेन करते हैं, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस वाला पोर्शन है वो एक बार बन जाए। आप सभी बच्चों को मैं कुछ बुक्स रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट आपका मैथ्स वीक है, तो लेक्चर के बाद आपको इस बुक को फॉलो करना है। बुक का नाम है एनडीए एनए ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। ये बेसिकली एस चांद पब्लिकेशन का आता है बाय डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल। ये बुक को आप फॉलो कर सकते हो, दिस इज अ वेरी गुड बुक। आपको यहां से आपके बेसिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये बनाने के बाद आपको पीवाईक्यूज बनाना है, और अगर आप पीवाईक्यूज बना लिए, बेसिक बुक और पीवाईक्यूज, वो चैप्टर डन, फिर आपको दूसरे चैप्टर पे मूव करना है और हाई वेटेज टॉपिक को सिलेक्ट करना है। क्योंकि आपका अगर हम निमसेट को बाइफरकेट करें, अगर हम निमसेट के बारे में हम आपको बताएं, तो निमसेट इसके जो मैथ्स होते हैं, लास्ट 2 साल से तो बहुत हार्ड पेपर आया है, बट जनरल ईयर में हम अगर मैथ्स के बारे में बात करें तो मैथ्स का जो लेवल होता है वो 20 से 25 क्वेश्चन, लास्ट 2 ईयर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, इधर तो थोड़ा सा जब से एनआईटी त्रिची क्वेश्चन सेट कर रहे हैं थोड़ा सा लेवल अप किया है, बट जनरल हम अगर बात करें तो 20 से 25 क्वेश्चन आप सभी लोगों का इजी लेवल का होता है, जिसे आप पिक करके बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट थ्योरी से सवाल आता है, 20 to 25 क्वेश्चन। फिर हमारे पास 15 से 20 क्वेश्चन, ये जो होते हैं बच्चे, ये मीडियम लेवल होते हैं। मीडियम लेवल मतलब एक दो कंसेप्ट को एक साथ लगा करके आपसे सवाल पूछते हैं, और 5 to 10 क्वेश्चन ये बेसिकली हमारा बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, पेपर टू पेपर डिफर करते हैं, हार्ड लेवल। कौन कौन सा चैप्टर सबसे हाई वेटेज है? पहले तो वेक्टर था, वेक्टर हट गया, तो आप अलजेब्रा को बहुत अच्छा करें, ट्रिगो में टी रेशियो को बहुत अच्छा करें, हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत अच्छा करें, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है। अलजेब्रा में भी अगर हम बात करें तो आपको अलजेब्रा में लॉग को बहुत अच्छा करना है, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आपको सेट से क्वेश्चन आते हैं, फिर आपको पीएनसी अच्छा करना का नीड है, प्रोबेबिलिटी को अच्छा करने का नीड है। तो आप ऐसे चीजों को उठा करके अपने चीजों को 1 by 1 कवर अप कर सकते हो। उसके बाद फिर
लिमिट्स को अच्छा कीजिए, क्योंकि लिमिट कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन हर साल ही पूछे जाते हैं। इस साल भी थे, लिमिट्स पे बहुत सारे सवाल आते हैं। फिर आप लोग इंटीग्रेशन का पार्ट को अच्छा कीजिए, इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन। और कोऑर्डिनेट बहुत सबसे इजी कोऑर्डिनेट ही होता है। कोऑर्डिनेट से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। तो आप कुछ इतने टॉपिक को कवर अप अच्छे से कर लीजिए, बार बार इनके पीवाईक्यूज को बनाइए। पहले तो पीवाईक्यूज रिपीट भी करता था, इधर 2 साल से बहुत ट्रेंड में चेंजेस आई हैं, थोड़ा सा लेवल हमारे एग्जाम का बढ़ा है, बट फिर भी लेवल बढ़ा है तो कट ऑफ बहुत नीचे चला गया है। तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको बस अपने तरफ से स्मार्टली तैयारी शुरू करना है। यह सोच के तैयारी छोड़ नहीं देना है कि यार हमसे सिलेक्शन होगा, क्या हम कर सकते हैं। बस आपको अपने अप्रोच को बदलने की जरूरत है और आपको अपने मेहनत को डबल ट्रिपल करने की जरूरत है। अगर आप इतना छोटा छोटा बात सबको अगर आप ध्यान में रख लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली बच्चों, ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। ठीक है, कुछ बच्चे जो उनका बहुत बेसिक वीक है, तुरंत में कोई सब्जेक्टिव बुक मत उठा लेना, क्योंकि ये गलती हो जाती है बच्चों से, वो सब्जेक्टिव बुक में फंस जाते हैं। मैं आपको कहूंगा जनरल ऑब्जेक्टिव बुक बनाइए, बेसिक बुक बनाइए। आर.एस. अग्रवाल के भी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी ऑब्जेक्टिव का सेक्शन होता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्लास 11 12th के बुक को, जहां से आपके प्रिपरेशन को आप अपने स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जो इजी वाला है उसको भी टारगेट करते हो, तो भी आपको टॉप 3 एनआईटीज में, मतलब टॉप से जो तीसरे एनआईटी से आपके चांसेस खुल जाते हैं। बाकी के पोर्शन को ज्यादा मेहनत कीजिए, जैसे कंप्यूटर है, जैसे रीजनिंग है, जैसे इंग्लिश है, उन सब पोर्शन पे ज्यादा फोकस कीजिए। बट मैं आपको फिर से यही बोलूंगा, मैथ्स इतना भी टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बस आपको कलम उठा करके अपने जर्नी को स्टार्ट करने की जरूरत है। इसी के साथ आज के सेशन को करता हूं मैं एंड, और आप सभी बच्चों को करता हूं ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से मेहनत शुरू कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको इस पार से उस पार पहुंचा कर रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।